आपने न्यूज़ में सुना होगा, करंट अफेयर्स का सारा मटेरियल पढ़ भी लिया होगा, बट एग्जाम हॉल में प्रीलिम्स क्लियर क्यों नहीं होता? सोचा है कभी? क्योंकि यूपीएससी आपसे फैक्चुअल न्यूज़ नहीं पूछता, वो आपके कॉन्सेप्ट्स और स्टैटिक लिंकेजेस चेक करता है। तो आज हम सिर्फ न्यूज़ रीड नहीं करेंगे, आज हम डायरेक्टली एग्जामिनर के माइंडसेट को हैक करना सीखेंगे। अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए, बिकॉज आज की इस क्लास में हमारा पूरा फोकस लॉजिक, स्टैटिक लिंकेजेस और एलिमिनेशन टेक्निक पर होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर इस मास्टर डोसिए के 4 कलर कोडेड ब्लॉक्स को ध्यान से देखिए। ये उन हाई यील्ड टॉपिक्स का कलेक्शन है जहां से इस साल सीधे एमसीक्यू बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक से लेकर एनवायरमेंट तक हर करंट इवेंट को हम स्टैटिक सिलेबस के साथ इंटरलिंक करेंगे। समझ लीजिए कि इस एक पेज में आपका आधा प्रीलिम्स का रिवीजन छुपा हुआ है, इसको मिस नहीं करना है। आज का हमारा सिलेबस 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पॉलिटी एंड इकोनॉमी बाउंसर्स से लेकर साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट ट्रैप्स, डिफेंस ट्रिक्स और सबसे इम्पोर्टेंट आखिर में हमारी फाइनल एलिमिनेशन प्लेबुक। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, जहां हम पॉलिटी और इकोनॉमी के बाउंसर्स और ट्रैप्स को समझेंगे। हाल ही में न्यूज में था कि वाइस प्रेसिडेंट ने पार्टी विप्स पर कंसर्न्स एक्सप्रेस किए। अब इस विप एस्केलेशन फ्लो चार्ट में इस रेड वायलेशन बॉक्स को देखिए। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन विप। 3 लाइन सबसे स्ट्रिक्ट होता है, ये सबको पता है, पर यूपीएससी ट्रैप कहाँ लगाता है? यूपीएससी स्टेटमेंट देगा कि विप इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ द हाउस। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिराज है दोस्तों। विप स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन ये प्योरली एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। इसका जिक्र ना ही संविधान में है, ना ही रूल्स ऑफ द हाउस में। इस पॉइंट को स्ट्रिक्टली अंडरलाइन कर लीजिए। चलो एक डायरेक्ट एमसीक्यू ट्राई करते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं। स्लाइड पर स्टेटमेंट 1 देखो। द ऑफिस ऑफ द विप इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ द हाउस। बताओ मुझे, स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट? एक आम स्टूडेंट को लगेगा कि सर रूल बुक में तो होगा ही। यही तो गलती होती है। अभी हमने देखा कि ये स्ट्रिक्टली एक कन्वेंशन है। सीधा गलत करो इसको। मेंशन्ड इन रूल्स एक क्लासिक ट्रैप है ऐसे कन्वेंशंस के लिए। सेकंड स्टेटमेंट जो 3 लाइन विप डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, वो बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन से आपका आंसर इंस्टेंटली निकल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ने केसेस का बैकलॉग क्लियर करने के लिए एडहॉक जजेस की बात की। इसका स्टैटिक लिंक क्या है? आर्टिकल 224A। अब आर्टिकल 224A के इस लॉजिक ट्री को समझो। यूपीएससी यहाँ स्टेटमेंट बनाएगा कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इनको अपॉइंट करता है। बिल्कुल नहीं, इनिशिएशन हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करता है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट इस आउटकम बॉक्स में देखिए, इनको कोई परमानेंट पेंशन नहीं मिलती। लॉजिक लगाओ दोस्तों, एडहॉक हैं तो परमानेंट पेंशन कैसे मिलेगी? इकोनॉमी से एक तगड़ा बाउंसर देखो। इनॉग्रल फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 लॉन्च हुआ है। यहाँ अथॉरिटी इल्यूजन वाला ट्रैप आएगा। जैसे ही आप फिस्कल हेल्थ वर्ड सुनते हो, आपका दिमाग सीधा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आरबीआई की तरफ भागेगा, और एग्जामिनर एग्जैक्टली यही चाहता है। पर रेडार चार्ट के ठीक नीचे स्टैटिक लिंकेज को पढ़िए। इसको नीति आयोग ने निकाला है स्टेट्स की हेल्थ चेक करने के लिए। मेमोरी ट्रिक याद रखना, नीति चेक्स द स्टेट्स हेल्थ। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। साइंस एंड टेक सुन के डर लगता है ना? आज उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं। पीएम ने हाल ही में जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट की सक्सेस की तारीफ की है। इस कंपैरेटिव टेबल में मॉडिफिकेशन रो पर आइए। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है जीन सीक्वेंसिंग, दूसरी तरफ है जीन एडिटिंग। सीक्वेंसिंग का सिंपल मतलब है सिर्फ डीएनए सीक्वेंस को रीड करना, बिल्कुल वैसे जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो। एडिटिंग का मतलब है उसमें चेंजेस करना। यूपीएससी स्टेटमेंट देगा कि सीक्वेंसिंग ऑल्टर्स द जीन्स। बिल्कुल फॉल्स। ये एक एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजी का ट्रैप है। सीक्वेंसिंग सिर्फ ऑब्जर्व करता है, मॉडिफाई नहीं करता। आईआईटी रुड़की ने डीएचपी प्लास्टिसाइजर को एक एंजाइम से ब्रेक डाउन किया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सुपर्ब टॉपिक है ये। मॉलिक्यूलर टियर डाउन डायग्राम में एरो पर ध्यान दीजिए। यूपीएससी आपसे प्लास्टिसाइजर का बेसिक फंक्शन पूछेगा। किसको लगता है कि प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक को और हार्ड बनाता है? गलत। एरो क्लियरली दिखा रहा है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिड्यूस करता है, ताकि प्लास्टिक और ज्यादा फ्लेक्सिबल और सॉफ्टर बन सके। इस बायो रेमेडिएशन प्रोसेस को अपनी मेमोरी के लिए स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज कर लो। स्टेप 1 में आपके पास पीवीसी और टॉक्सिक डीईएचपी है। स्टेप 2 में सॉइल बैक्टीरियम एस्टरेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और स्टेप 3 में ये टॉक्सिक कंपाउंड बिल्कुल हार्मलेसली ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत सिंपल केमिस्ट्री है, बस ये एस्टरेज वाला सीक्वेंस याद रखना है। स्पेस एग्रीकल्चर आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। इसरो ने माइक्रोग्रेविटी में सीड्स जर्मिनेट किए। अब इन तीनों ग्रोइंग मीडियम्स को कंपेयर करो और स्टैटिक से लिंक करो। हाइड्रोपोनिक्स में रूट्स पानी में होती हैं। अब कोई पूछेगा, सर एरोपोनिक्स में मिट्टी कहाँ होती है?
मिट्टी है ही नहीं दोस्तों, रूट्स हवा में लटकी होती हैं और उन पर न्यूट्रिएंट मिस्ट स्प्रे किया जाता है। यूपीएससी आपसे इनकी डेफिनेशन स्वैप करके स्टेटमेंट गलत करवा देगा। याद रखना, एरो मतलब रूट्स इन एयर। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एरिया, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। न्यूज में था कि सांता एना विंड्स ने कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स को फ्यूल किया। मैप पे एरोज देखिए, हवा कहाँ से आ रही है। एक नॉर्मल एस्पिरेंट को क्या लगेगा कि हवा ओशन से लैंड की तरफ आती होगी। यही डायरेक्शनल ट्रैप है। सांता एना विंड्स एक्चुअली इनलैंड डेजर्ट से पैसिफिक ओशन की तरफ आती हैं, और जैसे ही ये पहाड़ों से नीचे सी लेवल पर आती हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन के कारण बहुत तेजी से हीटअप होती हैं, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ता है। जैसलमेर में ग्राउंड से नेचुरल वाटर काफी प्रेशर से निकलने लगा, जिससे आर्टिजियन वेल कहते हैं। इस एक्विफर सैंडविच डायग्राम को समझो। ऊपर और नीचे इम्पर्मिएबल रॉक है और बीच में पानी फंसा हुआ है। इसको कन्फाइंड एक्विफर कहते हैं। यहाँ डाउट आता है कि सर, इतना पानी ऊपर लाने के लिए पावरफुल पंप तो चाहिए ही होगा ना? बिल्कुल नहीं। कन्फाइंड एक्विफर के इमेंस नेचुरल प्रेशर के कारण पानी खुद ऊपर आता है। यूपीएससी ट्रैप बनाएगा कि आर्टिजियन वेल्स रिक्वायर इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप्स। सीधा गलत मार्क करना, ये नेचुरल फिजिक्स है। ऑलिव रिडली टर्टल्स की डेथ मास लेवल पर न्यूज में थी। हम सबको पता है कि ये उड़ीसा में मास नेस्टिंग करते हैं, जिससे अरेबाडा कहते हैं। पर यूपीएससी यहाँ एक्सक्लूसिव वर्ड यूज करके स्टेटमेंट बनाएगा, दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये एक्सक्लूसिविटी ट्रैप है दोस्तों। टर्टल प्रोफाइल कार्ड देखो, ये दोनों कोस्ट्स ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह मिलते हैं। सिर्फ मास नेस्टिंग प्राइमरीली ईस्ट पर होती है। एग्जाम में एक्सक्लूसिवली, ओनली जैसे वर्ड पढ़ते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इंदौर और उदयपुर पहले इंडियन सिटीज बने जिन्हें रामसर वेटलैंड अक्रेडिटेड सिटीज का स्टेटस मिला है। बड़ी न्यूज़ है, पर क्या ये स्टेटस हमेशा के लिए है, लाइफ टाइम है? यूपीएससी स्टेटमेंट देगा कि दिस अक्रेडिटेशन इज ग्रांटेड परमानेंटली। गलत। साइड बार में इस ट्रैप को देखो, ये एक कंप्लीटली वॉलंटरी स्कीम है जो स्ट्रिक्टली सिर्फ 6 साल के लिए वैलिड होती है। उसके बाद इनको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रिन्यू करना पड़ता है। मूव करते हैं सेक्शन 4 की तरफ, डिफेंस एंड नेमिंग कन्वेंशंस, यानी नॉमेनक्लेचर ट्रिक्स। राइट साइड वाले इस ब्राजीलियन वेलवेट एंट की प्रोफाइल पे फोकस कीजिए। किसी भी जनरल एस्पिरेंट से पूछो, वो इसको फोर्मिकेडे फैमिली यानी एंट्स की फैमिली में मार्क करके आएगा, और एग्जामिनर यही चाहता है। इसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर डिसेप्शन। नाम वेलवेट एंट जरूर है, बट प्रोफाइल में देखो, ये एक्चुअली एक वॉस्प है। बायोलॉजी और एनवायरमेंट में इन डिसेप्टिव नेम्स पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, नाम पे मत जाना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स आजकल मिल्कवीड जैसे नेचुरल फाइबर्स को काफी प्रमोट कर रही है। इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे एम्फिफिलिक कहते हैं। यूपीएससी आपसे सीधी डेफिनेशन पूछेगा इसकी। क्या इसका मतलब है कि ये सिर्फ पानी को अट्रैक्ट करता है? नहीं। एम्फिफिलिक का सिंपल मतलब है कि इस फाइबर में हाइड्रोफिलिक यानी वाटर अब्जॉर्बिंग और हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग दोनों ट्रेट्स एक ही वक्त पर मौजूद होते हैं। इंडियन नेवी ने हाल ही में नई वॉरशिप्स कमीशन की। अब इस नेवल मैट्रिक्स को देखो और मेरी मानो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में इसको सीधा स्वैप करेगा। वो आईएनएस सूरत को प्रोजेक्ट 75 लिख देगा और आईएनएस वर्कशीर को प्रोजेक्ट 15B लिख देगा, नेगेटिव मार्क करवाने के लिए। जबकि सूरत एक 15B डिस्ट्रॉयर है और वर्कशीर प्रोजेक्ट 75 की सबमरीन है। एग्जाम हॉल में ये कंपैरिजन टेबल्स ही आपका दिमाग बचा लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 5, द फाइनल एलिमिनेशन प्लेबुक, जहां हम कोर एग्जामिनर पैटर्न्स को डिकोड करेंगे। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ये सच में आपके एग्जाम के लिए गोल्ड पॉइंट है। मैंने एग्जामिनर के 4 कोर ट्रैप्स को आपके लिए डिकोड किया है। पहला, द अथॉरिटी इल्यूजन, जैसे नीति आयोग का इंडेक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री का बता दिया। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशनल मिराज, अनरिटन कन्वेंशंस जैसे विप को सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। तीसरा, एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजी, जहां एक्सक्लूसिवली या ओनली लगा के स्टेटमेंट फॉल्स कर दिया। और चौथा, नॉमेनक्लेचर डिसेप्शन, जैसे वॉस्प का नाम वेलवेट एंट रख दिया। इन 4 पैटर्न्स को पेटर में पहचानना शुरू कर दो, आपकी कट ऑफ गारंटी क्लियर हो जाएगी। आज की क्लास को इस कोट के साथ एंड करते हैं। ध्यान से समझो, एलिमिनेशन का मतलब अंधा तुक्का लगाना या गेसिंग नहीं है। एलिमिनेशन इज ऑल अबाउट लॉजिक। एग्जामिनर के लैंग्वेज में छुपे हुए स्ट्रक्चरल ट्रैप्स को पहचानना ही असली प्रेपरेशन है। आज की इस मास्टर क्लास में हमने एग्जैक्टली यही सीखा है। रोटे मेमोराइजेशन से थोड़ा आगे बढ़िए दोस्तों, और इन ट्रैप्स को पकड़िए। तो अब आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है,
क्या आने वाले प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में आप इन ट्रैप्स के शिकार बनेंगे या यूपीएससी एग्जामिनर को उसी के गेम में हराएंगे? कीप रिवाइजिंग, कीप एनालाइजिंग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।